नमस्कार साथियों, यदि आप भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में बीएससी या एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं या बीएससी और एमएससी आपकी अभी चल रही है तो नौकरी पाने का बहुत अच्छा अवसर आपके पास आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश ईएसबी ने 2026 का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस कैलेंडर में कौन कौन सी नौकरियां हैं जो एग्रीकल्चर वाले छात्र छात्राओं के खाते में आने वाली हैं और आपकी नौकरी के सपने को जो है वो लगभग पूरा करने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश कृषि छात्रों के लिए जो एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है वो कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो हमारी आने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश ने 2026 की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका पूरा जो है बच्चों वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एग्रीकल्चर वाले छात्र छात्राओं के लिए इनमें से बच्चों 17 नंबर पे जो अंकित यहाँ पे जो भर्ती है, ग्रुप ए सब ग्रुप ए के अंडर आने वाली जितनी भी पोस्टें हैं, कौन सी पोस्टें हैं, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, इसके बाद हम जानते हैं। साथ ही साथ बच्चों ग्रुप 2 की सब ग्रुप 1 रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है ये होने वाला है। तो ग्रुप 1 में अलग भर्तियां होनी है और ग्रुप 2 में अलग भर्तियां होनी है जो कि पूर्णतः कृषि वाले छात्र छात्राओं के लिए समर्पित होने वाली हैं। ये पेपर बच्चों आगामी अक्टूबर 2026 में आपका लिए जाने वाला है। तो बहुत अच्छा अवसर है, समय भी आपके पास पूरा है, बिल्कुल आपको इसमें लग के और अपनी सरकारी नौकरी पाने का जो है वो सपना पूरा करना है। चलिए आज ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें भर्तियां आपकी प्रविष्ट होने वाली हैं। मध्य प्रदेश राज्य पत्र के अनुसार बच्चों जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, मतलब समूह 1 या ग्रुप 1 में और ग्रुप 1 में बच्चों सब ग्रुप 1, इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं ध्यान रखिएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी एमएससी की डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है या 2026 में अपनी एमएससी की डिग्री को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उन छात्र छात्राओं के लिए इस ग्रुप में जो है वो भर्तियां आने वाली हैं। ध्यान रखिएगा कि ग्रुप 1 में सब ग्रुप 1 जो है वो कृषि वाले छात्र छात्राओं के लिए इनमें जो जो भर्तियां हमारी होने वाली हैं उनमें आप देख सकते हैं बच्चों जो है वो सहायक संचालन, जैसे हम असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर हम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। फिर हो जाता है बच्चों हमारा मंडी सचिव, के साथ साथ आपका सहायक बीज प्रमाणीकरण जो हमारा हो जाता है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर जो होता है उसकी भर्ती भी इसी ग्रुप के अंदर की जाती है। फिर आ जाता है बच्चों हमारा बीज रोग विशेषज्ञ जो हमारा सीड पैथोलॉजिस्ट आ जाता है। फिर आ जाएगा आपका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जो बहुत ही नामी पोस्ट जो हम एसएडीओ के नाम से या सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं, तथा इसके इक्विवेलेंट जितनी भी एग्रीकल्चर में जॉब हैं उन बच्चों के लिए इस ग्रुप में नौकरी पाने का बहुत अच्छा मौका है। ध्यान रखिएगा, ये हमारी कौन सी वाली है, ये बच्चों ये हमारी वो भर्तियां हैं जो आ जाएंगी आपकी ग्रुप ए सब ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप ए के सब ग्रुप 1 के अंदर इतनी सारी भर्तियां जो हैं वो आपकी होने वाली हैं। वहीं अगर मैं दूसरे की बात करूं, मतलब ऐसे बच्चे जो अपना अभी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल कर चुके हैं या अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए बच्चों ग्रुप 2 में उनको रखा गया है और ग्रुप 2 के सब ग्रुप या उप समूह 01 में जो है वो यहाँ पे भी आपके कृषि वाले छात्र छात्राओं के लिए अवसर मिलने वाले हैं। इनमें बच्चों जो पोस्टें आपके निकल के आएंगी वो हो जाएंगी हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर या जिसे हम सहायक कृषि विकास विस्तार या अधिकारी के नाम से जानते हैं। साथ साथ हमारा कृषि विकास अधिकारी जो हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो आप एडीओ बोल सकते हैं जैसे। फिर आ जाएगा हमारा बेटा जो है वो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एईओ या फिर आरएचईओ के नाम से आप जिन्हें जानते हैं। फिर आ जाएगा आपका सहायक उद्यान विकास अधिकारी, फिर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक भू रक्षक अधिकारी, ये भी जो कृषि के अंतर्गत आते हैं वो हैं, तथा भू सर्वेक्षण सर्वे अधिकारी, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान सहायक, उत्पादन सहायक या मंडी निरीक्षक, मंडी सचिव एवं अन्य समकक्ष जितने भी संवर्ग की परीक्षाएं होंगी वो आपकी बच्चों सब ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में सब ग्रुप 1 के अंतर्गत आने वाली हैं। इंग्लिश में अगर हम इनको देखें तो ये हो जाएंगे बच्चों आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। फिर आ जाएगा बेटा आपका असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, ये जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाला है, सॉइल कंजर्वेशन सर्वे ऑफिसर्स और फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर के साथ साथ आपकी सीनियर प्रोडक्ट असिस्टेंट और प्रोडक्शन असिस्टेंट मार्केटिंग इंस्पेक्टर और साथ ही साथ आपकी मार्केट सेक्रेटरी एवं अदर इक्विवेलेंट जो कैडर हैं वो सारे आपके इस वर्ग में आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा अक्टूबर में ये आपकी जो है वो परीक्षाएं होने वाली हैं। ये वो एग्जाम है जो बच्चों ग्रेजुएट या स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए होने वाले हैं और ये वाले जो परीक्षाएं हैं या ये वाली जो पोस्टें होनी हैं इसके लिए आपको एमएससी की
डिग्री जो है वो अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ेगी। कौन सी वाली है ये है हमारी ग्रुप ए के अंदर सब ग्रुप 1 और ये भी हमारी ग्रुप 2 के अंदर सब ग्रुप 1 होने वाली है। साथ ही साथ अब हम जान लेते हैं कि इस वर्ग के पेपर देने के लिए बच्चों को क्या सिलेबस होने वाला है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है। दो बहुत ही मुख्य बिंदु जो आपके पेपर देने से पहले जो आपको जान लेने हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों ग्रुप 1 या समूह 1 के जो समूह है 0 या सब ग्रुप 0 जो हमारा आ जाता है, इसके बच्चों जो अभी हमने पोस्टों के नाम लिखे थे इनमें आपको टोटल और टेटल जो है वो 200 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, या क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का होने वाला है, टोटल 200 नंबर का होगा, जिसे हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। 100 मार्क्स एक तरफ और 100 नंबर जो है वो आपके बच्चे कुचे जो है वो यहाँ आ जाते हैं। अगर हम 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसमें बच्चों आपको जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, इसके साथ साथ आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स या जिसे हम सामान्य गणित, उसके बाद आपकी रीजनिंग, फिर आ जाता है बच्चों आपको जनरल साइंस और उसके बाद आ जाता है आपका जनरल कंप्यूटर। तो ये सब्जेक्ट जो है हमारे टोटल आपके ये 7 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, इनको मिला के 100 अंक जो है वो आपको मिलने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ 100 अंक जो आपके निर्धारित किए गए हैं ये किए गए हैं आपके सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव इन द सेंस अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपके जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर से पूछे जाने हैं, और अगर हॉर्टिकल्चर से संबंधित बच्चे हैं तो उनके ये क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर संकाय या हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से जो है वो आपके आने वाले हैं। ये कौन सा वाला है? ये हमारा बेटा ग्रुप 1 का जो हमारा सब ग्रुप 01 है, उन पोस्टों के लिए जिनमें बच्चों को एमएससी मांगी गई थी। अगर हम बात करें बीएससी वालों के लिए, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपके समजालक या संबंधित विषय जो आपके सब्जेक्टिव एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाने हैं एमएससी लेवल के, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो एमएससी लेवल वाले छात्र छात्राओं के लिए है, इसलिए इसका स्तर थोड़ा ज्यादा होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जो हमारा ग्रुप 2 वाला था, जो हमारा ग्रुप 2 का सब ग्रुप जो हमारा सब ग्रुप 01 था, जिसमें हमने देखा था कि बच्चों इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया था, तो इनमें भी आपका सेम एग्जाम पैटर्न होने वाला है। इसमें भी टोटल 200 अंक का आपका पेपर लिया जाएगा, जिनको हमने फिर से 100 अंकों में बांटा हुआ है। सेम वही जो हमारा जैसे हमारा जनरल नॉलेज, फिर जनरल हिंदी, फिर जनरल इंग्लिश, देन आपका बेटा जनरल मैथमेटिक्स, फिर आ जाएगी आपकी रीजनिंग, फिर आ जाएगा आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के साथ साथ लास्ट में जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका सामान्य कंप्यूटर। इसमें भी वही 7 विषय, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका जो लेवल है वो थोड़ा कम होने वाला है, जैसा कि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है या स्नातक वाले बच्चे जो हैं उसको भरेंगे, और साथ ही साथ संबंधित विषय जो आपके होने वाले हैं एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाले छात्र छात्राओं के लिए हॉर्टिकल्चर होने वाला है, जिसके टोटल या कुल 100 अंक जो है यहाँ निर्धारित किए हुए हैं, और सिंगल एग्जाम होने वाला है। कोई भी एग्जाम इसमें मेंस नहीं होता है, ना यहाँ पे प्री होता है और ना ही यहाँ पे इंटरव्यू होता है, केवल और केवल एक दिन का वनडे एग्जाम होता है। जैसे ही आप एग्जाम देंगे उसके तुरंत बाद आपको जो है वो अपना रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और उसी रिजल्ट के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बना दी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी यहाँ पे पोस्टें लिखी हुई हैं, इन पोस्टों में से किसी भी पोस्ट की आपकी जो है वो भर्तियां निकल सकती हैं। इन पोस्टों में किसी भी पोस्ट की आपकी भर्तियां निकल सकती हैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, और जो हमारे एमएससी किए हुए हैं उनके लिए बच्चों इतनी जो आपकी यहाँ पे भर्तियां जो मैंने अभी आपको नाम दिखाए हैं, इनमें से किसी भी प्रकार की भर्ती आपकी आ सकती है। तो करना क्या है बच्चों? करना बस आपको यह है कि आज से ही इसकी तैयारी में जुट जाना है, और जो बच्चों का 2026 में बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट या एमएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होने वाला है, वो भी इस आगामी परीक्षा का जो है वो अपना पेपर की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा और आपको डिग्री मिलेगी, साथ के साथ आप इस पेपर को दे सकते हैं। और जो बच्चे पहले से ही अपनी डिग्री को हासिल कर चुके हैं और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी का, तो उनके लिए बच्चों इससे सुनहरा अवसर कोई और नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं संपूर्ण तैयारी करना इस प्रकार के संपूर्ण एग्जामों की, तो हमारे साथ सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भोपाल के साथ जुड़ के ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम से आप इस पेपर की संपूर्ण तैयारी करके और अपनी नौकरी को पक्का कर सकते हैं। बाकी बच्चों सारी डिटेल आपको बताई दी जाएगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा डेट के साथ साथ क्या आपकी और एलिजिबिलिटी होने वाली है, डिटेल सिलेबस आपका क्या होने वाला है, सबकी जानकारी आपको समय समय के लिए मिलती जाएगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।